बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्लाई न्यूज़ के तमाम देखने और सुनने वालों को खुशामदीद। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें और हमारी वीडियो को पूरा देखें ताकि दुनिया की मालूमात से आप बाखबर रह सकें। आए बढ़ते हैं खबरों की जानिब। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पीटीआई ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला न मानने वाले वुज़रा के खिलाफ नाअहली का रेफरेंस भेजने का ऐलान कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी ने कहा कि काबीने का सुप्रीम कोर्ट का फैसला न मानने का एलामिया आइन से बगावत है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला न मानने वाले वुज़रा के खिलाफ नाअहली का रेफरेंस दायर करेंगे। फवाद चौधरी का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला किसी जमात की नहीं, पाकिस्तान की जीत है। फैसला हर उस शख्स की जीत है जो आइन पर यकीन रखता है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मुस्तरद करने का मतलब आइन से इनखराफ है। उनका कहना था कि 12 घंटों की मोहलत दे रहा हूँ, वुज़रा काबीना के फैसले से खुद को अलग करे वरना उनके खिलाफ नाअहली का रेफरेंस भेजेंगे। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब असम्बली के इंतखाबात के लिए शेड्यूल जारी कर दिया। इलेक्शन कमीशन की जानिब से सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में पंजाब असम्बली के इंतखाबात का शेड्यूल जारी किया गया। इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी इलामी के मुताबिक पंजाब में इंतखाबात 14 मई को होंगे। कागजात नामजदगी में अपीलें दायर करने की आखिरी तारीख 10 अप्रैल होगी। नोटिफिकेशन के मुताबिक अपीलेट ट्रिब्यूनल अपीलों पर फैसला 17 अप्रैल तक करेगा और उम्मीदवारों की नज़रसानी शुदा फहरिस्त 18 अप्रैल को जारी होगी। एलामिया में कहा गया है कि कागजात नामजदगी वापस लेने की आखिरी तारीख 19 अप्रैल होगी और उम्मीदवारों को इंतखाबी निशान 20 अप्रैल को जारी होंगे। याद रहे कि गुज़श्ता रोज़ सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब असम्बली के इंतखाबात 14 मई को कराने का हुक्म दिया था। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि हम नहीं मानते कि मुल्क में इंसाफ का कोई इदारा है। खैरपुर में एक तकरीब से खिताब में बिलावल ने कहा कि इदारे में चंद अफराद ज़िद पर उतर आए हैं, सियासत कर रहे हैं। अगर सियासत करनी है तो तैयारी पकड़ें, हम आपका सियासत में मुकाबला करेंगे, इन कठपुतलियों को जवाब देंगे, तख्त लाहौर में बैठ कर उन गैर जमहूरी कुव्वतों को जवाब देंगे। उन्होंने कहा कि इन ही अदालतों की वजह से कायद अवाम को फांसी पर चढ़ाया गया, उन्हें शर्म नहीं आई, ख्याल नहीं आया। हम नहीं मानते कि इस मुल्क में कोई इंसाफ का इदारा है। आज तक किसी जज ने शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का केस नहीं सुना। जज जो मुशर्रफ के साथ मिली भगत करके 11 साल की अमृत की इजाज़त देते हैं, जब बेनज़ीर शहीद हुई तो जज को गैरत नहीं आई कि उन्हें इंसाफ दें। बिलावल ने कहा कि मैं अवाम के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तैयार हूँ। ना मैं अपने नाना और ना ही वालदा को इंसाफ दिला सका। इमरान खान और साबिक इस्टेब्लिशमेंट मानती है कि उन्होंने आइन पर डाका मारा। ईरान ने मुत्तहदा अरब अमारात के लिए 8 साल बाद अपना नया सफ़ीर नामज़द कर दिया। ईरान ने सीनियर सफारतकार रज़ा अमीरी को अबूज़ेबी के लिए सफ़ीर मुकर्रर किया, जो 8 साल बाद मुत्तहदा अरब अमारात में ईरानी सफ़ीर के तौर पर तैनात होंगे। वाज़ेह रहे कि ईरान और सऊदी अरब ने भी 2016 के बाद अपने सफारती ताल्लुकात बहाल करने का फ़ैसला किया, जिसके बाद सऊदी फरमानरवा शाह सुलेमान ने ईरानी सदर को सऊदी अरब के दौरे की दावत भी दी। मुज़फ़्फ़राबाद सदर आज़ाद कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी का कहना है कि लाइन ऑफ कंट्रोल LOC को आलमी बार्डर बनाने की साजिशों को कामयाब नहीं होने देंगे। आज़ाद कश्मीर की कानून साज असम्बली के खसूसी इजलास से खिताब करते हुए सदर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी का कहना था कि मकबूजा कश्मीर में इंतखाबात अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों का नमल बदल नहीं हो सकते। बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी का कहना था कि लाइन ऑफ कंट्रोल को आलमी बार्डर बनाने की साजिशों को कामयाब नहीं होने देंगे। आज़ाद कश्मीर की कानून साज असम्बली के इजलास में अरकान असम्बली की जानिब से कश्मीर पर करारदाद पेश की गई, जिसमें कहा गया कि भारत 5 अगस्त 2019 के गैर कानूनी इक़दामात वापस ले। करारदाद में यह भी कहा गया कि अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर अमल किया जाए ताकि कश्मीरी अवाम को जमहूरी हक मिल सके। कश्मीर से मुतल्लिक़ मुश्तरका करारदाद कानून साज असम्बली में मुतफ़क्का तौर पर मंजूर कर ली गई।
भारत में कोरोना वायरस का खतरा एक बार फिर बढ़ने लगा है और 24 घंटों में 4000 से ज़ायद केसेस और 15 अमवात रिपोर्ट हुई हैं। भारतीय मीडिया के मुताबिक 24 घंटों में कोरोना के 4435 केसेस और 15 अमवात सामने आई हैं। ये गुज़श्ता साल सितंबर के बाद कोरोना केसेस में सबसे ज़्यादा इजाफा है। भारतीय महकमे सेहत के मुताबिक कोरोना मस्बत केसेस की यौम शरह 3.38 रिकॉर्ड की गई, जबकि कोरोना से अमवात छत्तीसगढ़, नई दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक और राजस्थान में पेश हुई। भारत में कोरोना वायरस से अब तक हलाक अफराद की तादाद 5,30,000 से तजावुज़ कर चुकी है, जो कि दुनिया में अमेरिका के बाद सबसे ज़्यादा है। भारतीय हुकूमत ने लोगों से मुहैयत रहने की अपील करते हुए उन्हें अवामी मकामात पर मास्क पहनने और फासला बरकरार रखने की हिदायत की है।